हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपीआई देश में बनाया गया एक इंडिजीनियस पेमेंट मेथड है। इसको एनपीसीआई कंपनी ने बनाया है, जो सरकारी कंपनी है। आप जब भी कभी मार्केट में जाओगे, कोई सा सामान परचेस करोगे, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान हो या बड़ी से बड़ी दुकान हो, मोस्टली 90% से भी ज़्यादा दुकानों पर आपको क्यूआर कोड का जो ऑप्शन होता है वो ज़रूर मिल जाएगा। और वो जो क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है वो होता है यूपीआई का, यानी कि आप इसको स्कैन कीजिए अपने यूपीआई ऐप से और उसको पेमेंट कर दीजिए। और यकीन मानिए, ये भारत का अब तक का सबसे बढ़िया और सबसे सफल एक पेमेंट मेथड है, जिससे लोगों की जेब जेब में अब यूपीआई पहुंच गया है। आप सबके पास तो फ़ोन होता है और सबके पास अब यूपीआई ऐप भी आ गई है, जिससे क्या होता है, अब सभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको लगभग। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम इंडिया में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो पहुँच है वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, इनकी इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच है। अमेरिका की कंपनी है, हर देश में मिल जाएगी इसके सर्विसेज। लेकिन यहाँ पर यूपीआई के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब यहाँ पर कई सारे देशों में देखा जाए तो अभी यूपीआई चल रहा है, लेकिन इसको जो वर्ल्ड वाइड जो पहुँच है वो अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब सारी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, क्योंकि अब यूपीआई ने यहाँ पर फ्रांस की सबसे बड़ी, फ्रांस को छोड़िए, यूरोप की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी वर्ल्ड लाइन से हाथ मिला लिया है। और वर्ल्ड लाइन से हाथ मिलाने के बाद अब यूपीआई को फ्रांस का क्या, पूरे यूरोप का एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर अब आप यूपीआई इस्तेमाल कर पाओगे पूरे यूरोप में। क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, एनपीसीआई कोलैबोरेट्स विद वर्ल्ड लाइन टू सपोर्ट यूपीआई रुपए पेमेंट इन यूरोप। यहाँ पे ये एनपीसीआई जो यूपीआई को कंट्रोल करती है, उसको मैनेज करती है, उसने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड लाइन के साथ, जो यूरोप में एक पेमेंट की कंपनी है, ताकि वहाँ पर पेमेंट की जो सर्विस है यूपीआई की वो पहुँचाई जा सके। अक्टूबर 11 का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, यूपीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 2016 में इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने 2016 में लॉन्च किया था। तो इसकी रफ्तार काफ़ी शुरुआत में तो सुस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में यूपीआई बेस्ड ऐप्स का चलन बढ़ने लगा और यूपीआई के ज़रिए होने वाले ट्रांजैक्शन भी बढ़ने लगे। अगर देखा जाए तो यूपीआई ने भारत में चले आ रहे पहले से ही ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि चेक, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एटीएम या एनईएफटी। तो इन सबको पीछे छोड़ दिया है यूपीआई ने। आज डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपीआई सभी दूसरी पेमेंट मेथड का बॉस बना हुआ है। और इस सब में सबसे ज़्यादा बूस्ट हमें तब देखने को मिला जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी आई थी। लोग अपने अपने घरों में कैद थे। उस समय सभी कैश में लेन देन बंद हो गए थे, क्योंकि फिजिकल टच से कोरोना फैलने का खतरा तो था। तो तब ऐसे में पेमेंट करने के लिए यूपीआई सामने आया और फिर इसकी सफलता हम देख ही सकते हैं। आज अगर आप मार्केट में जाओगे देश में कहीं भी, तो 90% से भी ज़्यादा दुकानों में आपको यूपीआई क्यूआर कोड ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी यूपीआई ऐप का हो। और यही यूपीआई की सफलता है, जिसमें यूपीआई देश में कोने कोने में फैल गया है। और यूपीआई की इस सफलता से यूपीआई को मैनेज करने वाली सरकारी कंपनी एनपीसीआई काफ़ी ज़्यादा खुश थी और यूपीआई को दूसरे देशों में भी पहुंचाना चाहती थी। सरकार कोशिश तो कर रही थी, जिसमें कुछ सफलता भी मिली है सरकार को। जैसे कि अभी 10 अक्टूबर को यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला ओमान दुनिया का 7वां देश बन गया है। इससे पहले नेपाल, भूटान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मलेशिया और फ्रांस यूपीआई को अपना चुके थे। और अब इन देशों में भी यूपीआई इस्तेमाल करने में आप पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत ही हुई है। भारत के लोग यूरोप में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जाते हैं, चाहे काम करने के लिए जाएँ या फिर पढ़ने के लिए या घूमने के लिए। तो ऐसे में उन लोगों को ऐसी सर्विस चाहिए जो वहाँ पर वर्क कर सके और वो भारतीय मुद्रा भी एक्सेप्ट कर सके। काफ़ी कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई। अब यूरोप में भी यूपीआई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आर्टिकल है, ट्रैवलिंग टू यूरोप। क्या आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो? नाउ मेक हैसल फ्री पेमेंट यूजिंग यूपीआई ऑन योर फ़ोन, यानी कि अब बिना किसी दिक्कत के आप यूपीआई से अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूरोप की सबसे बड़ी पेमेंट सर्विस कंपनी से हाथ मिला लिया है, जिसका नाम है वर्ल्ड लाइन। मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई को देश भर में यूपीसीआई को मैनेज तो करती है, लेकिन यूपीआई को इंटरनेशनल ले जाने के लिए इसकी एक ग्लोबल कंपनी का भी गठन किया गया है। जैसे कि आप ओएनजीसी भारत में तेल और गैस प्रोडक्शन करती है, लेकिन अगर यही ओएनजीसी किसी दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन करे तो तब ये बन जाती है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। यानी कि ओएनजीसी तो लेती है, लेकिन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि इस ग्लोबल आर्म हो गई, यानी कि देश से बाहर काम करने वाली कंपनी। ठीक इसी तरह से यूपीआई के ग्लोबल बिजनेस को एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड
फेक की है। तो यहाँ पर NIPL ने फ्रांस की पेमेंट कंपनी वर्ल्डलाइन से हाथ मिलाया है और पार्टनरशिप की है, जिससे NPCI के पेमेंट मेथड यानी कि रुपे कार्ड और UPI को पूरे यूरोप में एक्सेप्टेंस मिले। यानी कि अब आप पूरे यूरोप में UPI के ज़रिए पेमेंट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्डलाइन जिससे हाथ मिलाया है भारतीय कंपनी ने, वो एक टुच्ची-मुच्ची कंपनी है यूरोप की, बल्कि वर्ल्डलाइन यूरोप की सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है और रेवेन्यू के मामले में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। यूरोप और बाकी दुनिया की 50 देशों में वर्ल्डलाइन की पहुंच है। वैसे देखा जाए तो वर्ल्डलाइन एक मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ये कंपनी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सर्विस देती है, POS सर्विस। जब भी कभी आप मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने वहाँ पर कार्ड स्वाइप किया होगा, तो वो कार्ड स्वाइप की मशीन, उसको POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो उसकी सर्विस जो देती है वो ये देती है कंपनी, और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ये कंपनी प्रोसेस करती है। जैसे भारत में POS सर्विस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी? एम स्वाइप है, ठीक उसी तरह से वर्ल्डलाइन यूरोप की कंपनी है और ये यूरोप की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी है, जिसके साथ NIPL ने UPI को लेकर पार्टनरशिप की है। और अब वर्ल्डलाइन यूरोप का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसके साथ UPI का इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि हम UPI को यूरोप में किस तरह इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन में UPI एक्टिवेट होना ज़रूरी है और उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भारतीय बैंक में अकाउंट होना चाहिए, यानी कि इंडियन बेस्ड कोई सा भी बैंक हो उसमें अकाउंट होना चाहिए जो UPI की सर्विस भी देती है, जैसे कि SBI, PNB, CBI या कोई दूसरी HDFC, एक्सिस बैंक, इस तरह से। और फिर यूज़र्स को अपने फ़ोन में कोई UPI बेस्ड ऐप होनी चाहिए, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, फ्रीचार्ज वगैरह, अमेज़न पे। और फिर आपको UPI में पेमेंट करने की सर्विस वहाँ मिलेगी जहाँ पर वर्ल्डलाइन कंपनी के पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS टर्मिनल रखे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर आपको कार्ड स्वाइप करना होता है, तो उसके लिए आप UPCI का ही बनाया गया रुपे कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। NPCI उन्हीं का ही है, रुपे कार्ड चलता है, तो आप ये इस्तेमाल करो। और वहीं पर ही एक QR कोड भी रखा हुआ मिलेगा आपको वहीं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर ही, तो आप उस QR कोड को स्कैन करके UPI में पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप यूरोप में UPI से पेमेंट करोगे तो रुपए में पेमेंट नहीं होगा, बल्कि उस देश की लोकल करेंसी में होगा, जैसे कि फ्रांस में फ्रैंक और ब्रिटेन में पाउंड। और अगर इसमें चार्जेस की बात करें तो देखिए, UPI से पेमेंट करोगे तो ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रुपे कार्ड जो ATM कार्ड है उससे पेमेंट करोगे तो इसमें आपको वहाँ की लोकल बैंक प्रोसेस करती है, तो इस पर करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी लगता है। तो भाई, अगर आप यूरोप में इंडियन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको कार्ड पेमेंट से बचना चाहिए और आपको UPI से पेमेंट करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर करेंसी कन्वर्जन चार्ज ना लगे और आपकी बचत हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि UPI यूरोप में हर जगह एक्सेप्ट होगा या फिर थोड़ी जगह में ही एक्सेप्ट होगा। तो देखिए, इसको लेकर दोनों कंपनी ने, यानी कि NIPL और वर्ल्डलाइन कंपनी ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि वर्ल्डलाइन कंपनी की जितनी भी पेमेंट की फैसिलिटी और जहाँ पर वर्ल्डलाइन के प्रेजेंस है, जहाँ पर POS मशीन है, उन सभी जगह पर UPI एक्सेप्ट किया जाएगा। और UPI के लिए सबसे पहला टारगेटेड मार्केट होगा बेनेलक्स, जिसमें BE होगा बेल्जियम के लिए होगा, NE होगा नीदरलैंड के लिए और LUX लग्जमबर्ग के लिए होगा। यानी कि शुरुआत में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ साथ स्विट्जरलैंड में भी शुरू किया जाएगा इसको। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों में भी लिया जाएगा जहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। तो भारत के लिए और भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारत का बनाया हुआ खुद का पेमेंट मेथड इतना ज़्यादा सफल हो पाया है और इसे दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिल रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।